जी हाँ दोस्तों, इस बात में कोई दोहराए नहीं कि चौथे मैच ने आईपीएल के साबित कर दिया है कि चाहे यूएई का मैदान हो चाहे इंडिया का, बस खेलने वाली टीम होनी चाहिए तो हाई स्कोरिंग मुकाबले हमें हर मैदान की पिच पर देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हमने देखा आईपीएल 2020 के चौथे मुकाबले राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के धागे खोल दिए राजस्थान के रॉयल्स खिलाड़ियों ने। जी हाँ दोस्तों, इस टीम में दो खिलाड़ी मिस थे जो कि धुरंधर रहे थे पिछले साल सीजन के। वो थे बेन स्टोक्स और जोस बटलर हमेशा अच्छी शुरुआत दिलाते थे, तो मिडिल ऑर्डर में बेन स्टोक्स पर टीम ज़्यादा निर्भर करती थी। लेकिन आज के मैच में हमने देखा किस प्रकार से राजस्थान के सामने चेन्नई सुपर किंग्स के वो माहिर खिलाड़ी थे जिसने मुंबई इंडियंस को एक पत्तों की तरह बिखेर दिया। ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम बिखर गई थी, लेकिन राजस्थान के रॉयल्स ने साबित कर दिया कि आपके अंदर दमखम होना चाहिए, आपके अंदर हुनर होना चाहिए, तो आपके सामने कोई भी मजबूत टीम हो वो जीत ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जोफ्रा आर्चर के उन लास्ट के ओवर में लगाए गए छक्कों की मदद से टीम ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया, तो शुरुआत दिलाई थी संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ ने। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। एक भारतीय खिलाड़ी विकेटकीपर के रूप में राजस्थान रॉयल्स की टीम में पिछले कुछ सीजनों से अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं, तो आईपीएल के पहले मुकाबले में इन्होंने कमाल कर दिखाया, जहां सिर्फ 32 गेंदों में 74 रन बनाए और स्ट्राइक रेट इनका 231 का था। इनकी इस पारी में हमें 9 छक्के देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, हम किसी कैरेबियन प्लेयर या वेस्ट इंडीज़ प्लेयर की बात नहीं कर रहे, हम एक भारतीय प्लेयर की बात कर रहे हैं जिसने अपनी एक पारी में 9 छक्के लगाए। वो भी लगातार इनके बल्ले छक्के देखने को मिले थे, जो कि सिर्फ 2 या 3 ही ओवर में 9 छक्के आए थे, लेकिन इनके इन 9 छक्कों की बदौलत से टीम ने एक अच्छी शुरुआत पाई थी और साथ दिया था इनका स्टीव स्मिथ ने। जब स्टीव स्मिथ का बल्ला थोड़ा बहुत चल रहा था तो संजू सैमसन खुलकर अपना बल्ला चला रहे थे और स्टीव स्मिथ और दोनों काफ़ी अच्छी पारी दिखा रहे थे। लेकिन दोस्तों, कुछ मैच के इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और पॉइंट्स के बारे में बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी की वजह से टीम हारी है, ये बात हम साफ कर सकते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम और भी बड़ा रन का स्कोर खड़ा कर सकती थी। अगर जोफ्रा आर्चर अंत में नहीं बनाते तो 190 तक ही ये सीमित रह जाती। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि किस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी की टीम की कमर को तोड़ दिया। अब इनकी कमर के बारे में बताएंगे कौन से ऐसा सेक्शन है जो उनकी महेंद्र सिंह धोनी की टीम की कमर है। बता दें दोस्तों, अब बात करते हैं इन्हीं पॉइंट्स के बारे में कि किस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी की वजह से टीम हारी है। सबसे पहले इसी पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी की टीम अच्छा खासा कर रही थी, शुरुआत इनको अच्छी नहीं मिली थी, लगातार विकेट्स गिर रही थी, जहां हमें देखने को मिला था कि 80 रन तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था टीम को और लक्ष्य का पीछा कर रहे थे 216 रनों का। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी जो लंबे हिट्स मारने के लिए जाने जाते हैं, फैफ डू प्लेसी अकेले ही मैदान पर दमखम दिखाकर लड़ रहे थे, अच्छे स्कोर बना रहे थे, लेकिन उनके सामने जब एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही थी तो कहीं ना कहीं उनका जो अंदर का साहस था वो भी डामाडोल हो रहा था। ऐसे में उनको ज़रूरत थी महेंद्र सिंह धोनी जैसे मोटिवेटर की और ऐसे साथी की जो दूसरे छोर से खड़ा होकर उनका साथ निभाए। तो वही गलती की महेंद्र सिंह धोनी ने, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने लगातार उन खिलाड़ियों को पहले भेजा जो कि सिर्फ कम ही गेंदों पे ज़्यादा रन मारने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके बल्ले से भी ज़्यादा रन नहीं आए। क्योंकि हमें देखने को मिला कि शेन वॉटसन के मैदान से वापस जाते ही सैम करन जैसे ही एंट्री लेते हैं हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से सिर्फ 6 गेंदों में 17 रन बना देते हैं और 2 छक्के उसमें लगाते हैं अपनी पारी में और एक चौके की मदद से सैम करन तेज़ी से ये 17 रन बनाते हैं। लेकिन फिर वो ऋतुराज गायकवाड़ को भेज देते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ पहली गेंद पर 0 रन पर आउट हो जाते हैं, राहुल तेवतिया इनकी विकेट ले लेते हैं। फिर केदार जाधव को भेजते हैं, यहाँ पर भी धोनी नहीं आए थे। फैंस अपनी टीवी स्क्रीन पर मैच देख रहे होंगे तो जरूर उनके मन से यही सवाल आ रहा था कि आखिर धोनी क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उस मोमेंट पे धोनी की ज़रूरत थी, महेंद्र सिंह धोनी की ज़रूरत थी। भले से ही गेंदबाज की पिटाई हो महेंद्र सिंह धोनी की टीम में, चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर को खूब मार पड़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज के रूप में महेंद्र सिंह धोनी टीम में खेलते हैं। विकेटकीपर कप्तान अपने जगह सही है, लेकिन फुल टाइम बैट्समैन भी हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो इनको ये बात याद रखनी चाहिए। और महेंद्र सिंह धोनी इसी बात को याद करते हुए इनको पहले आना चाहिए था सैम करन के बाद ही, क्योंकि सैम करन जब इन्होंने एक मौका ले लिया तो ऋतुराज गायकवाड़ और केदार जाधव को भेजने का मौका नहीं बनता, या फिर केदार जाधव को भेजते और ऋतुराज गायकवाड़ को लास्ट में भेजते और केदार जाधव के आउट होते ही महेंद्र सिंह धोनी को खुद आना चाहिए था। लेकिन जब ऋतुराज गायकवाड़ एक गेंद पे 0 रन बनाकर ही आउट हो गए और 16 पर 22 ही रन बना पाए केदार जाधव भी, तब महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री होती है जब सिर्फ रन रेट पहुंच जाता है एक ओवर में 17 रन बनाने का। जी हाँ दोस्तों, तब रन रेट 17 रनों से ज़्यादा का पहुंच चुका था। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे वक्त पर आए जब
फैफ डु प्लेसी काफ़ी ज़्यादा निराश और चिंतित दिखाई दे रहे थे, लेकिन फैफ डु प्लेसिस ने हिम्मत नहीं तोड़ी थी और महेंद्र सिंह धोनी के मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने 37 गेंद में 72 रन की पारी खेली, जो कि शुरुआत में 16 या 17 गेंदों में सिर्फ 18 रन बनाए थे। यानी कि 17 गेंदों में 18 रन बनाकर जो फैफ डु प्लेसी खेल रहे थे, उन्होंने बची हुई गेंदों पर 20 गेंदों पर हमें देखने को मिला कि 50 से ज़्यादा रन बना दिए। जी हाँ दोस्तों, यही फ़र्क नज़र आता है। अगर महेंद्र सिंह धोनी पहले मैदान पर आते तो शायद वो और ज़्यादा गेंद खेलते महेंद्र सिंह धोनी, और जो आखिरी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से 3 छक्के लगातार देखे तो लोग, जितने भी कमेंटेटर, जितने भी फैंस हैं, यही बातें कह रहे हैं कि हारना तो वैसे भी था, तो जंदेट अच्छा कर लेते हैं टीम का, क्योंकि अंत में जब टीम जंदेट के मुकाबले में पीछे हो जाती है तब वो काम आता है। तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी को शुरुआत में आकर ही अपना बल्ला चलाना चाहिए था, और अगर उनके बल्ले से शुरुआत के जो लास्ट के 3 या 4 ओवर बचे थे उसी में ये 3-4 छक्के हर ओवर में आते तो उनका जंदेट क्या, टीम आसानी से जीत भी सकती थी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ सोच ये रखी कि अपना इंडिविजुअल प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा और टीम का जनरेट अच्छा हो जाएगा। इस सोच के हिसाब से ही महेंद्र सिंह धोनी की टीम हार गई। तो हम ये कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने टीम के जनरेट के बारे में सोचा, ना कि टीम के हार या जीत के बारे में। क्योंकि दोस्तों, भले से ही अंत में ये निर्भर करता हो कि आपका जनरेट अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको अंक तालिका में 2 अंक मिले हुए हैं और आप टॉप ऑर्डर पे फिनिश करते हैं तो आपको जनरेट से मतलब ही नहीं होगा। यानी कि अगर वो 3 छक्के शुरुआत के 2 या लास्ट के 3 या 2 ओवर में आ जाते तो अंतिम 2 ओवर में फैफ डु प्लेसी कहीं ना कहीं और हिम्मत के साथ बल्लेबाजी करके ये साबित कर देते कि उनकी टीम महेंद्र सिंह धोनी जिता सकते हैं मैच। अंबाती रायडू ने मैच मिस करा इंजरी की वजह से, साफ नजर आया, क्योंकि जब मिडिल ऑर्डर को ज़रूरत थी तो पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के सामने अंबाती रायडू ने संभाला था बिखरती हुई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। लेकिन अंबाती रायडू इस मैच में नहीं खेले तो साफ नजर आया अंबाती रायडू की कमी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ उनकी जगह खेले और 0 रन पर आउट हुए। जी हाँ दोस्तों, पहली ही गेंद पर आउट हो गए। बात करें किस प्रकार से राजस्थान के रॉयल्स ने शुरुआत बेहतरीन की थी, लेकिन स्कोर जा सकता था। जिस प्रकार से जोफ्रा आर्चर ने आखिरी ओवर में खेली पारी अपनी कुछ ही गेंदों में, यानी कि 8 गेंदों में 27 रन की, वो काफ़ी बेहतरीन थी। लेकिन उससे पहले हमें देखने को मिला जैसे ही संजू सैमसन आउट हुए तो स्टीव स्मिथ भी दूसरे छोर से जो बल्लेबाज खेल रहे थे उनसे लेकर काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि वो बल्लेबाज तेज़ी से विकेट खो रहे थे और स्टीव स्मिथ अकेले खड़े हुए थे और इनको स्कोर बोर्ड भी चलाते रहना था और अपना अच्छा प्रदर्शन भी करके दिखाना था। लेकिन फिर धीरे धीरे विकेट तेज़ी से गिरती गई, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला जब शुरुआत के अंतिम के 5-6 ओवर बचे थे तब टीम एक ओवर में 7-8 रन ही बना रही थी। अगर वहाँ से भी 10-12 रन आते तो कहीं ना कहीं ये स्कोर और लंबा खड़ा हो सकता था। और राजस्थान के रॉयल्स ने, अगर जोफ्रा आर्चर के प्रदर्शन को देखा जाए तो टॉम करन से पहले जोफ्रा आर्चर को भेजना चाहिए था, क्योंकि जो टॉम करन ने 9-10 गेंदें खेली थी, यानी 9 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए थे। अगर उन 9 गेंदों को और 8 गेंदों को जो जोड़ दिया जाए जो जोफ्रा आर्चर ने खेली है, तो यानी कि 10 से 15 गेंद जोफ्रा आर्चर खेलते और लंबे हिट सिक्सेस की मदद से टीम का स्कोर 240 तक पहुँचा सकते थे। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम की ये कुछ गलती सामने आई और महेंद्र सिंह धोनी की ये गलती सामने आई। भले से ही महेंद्र सिंह धोनी नेक इरादों के साथ मैदान पर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर आपको अंक तालिका में 2 अंक मिल जाते हैं तो आपको जनरेट से मतलब नहीं होगा। और अगर आपने वो जो अंतिम ओवर में 3 छक्के लगाए वो शुरुआत में भी लगा सकते थे, ताकि टीम का जनरेट शुरुआत में भी अच्छा हो सके। तो ऐसे में अगर शुरुआत में वो 3 छक्के आते तो रन रेट के हिसाब से फिर वो अंक तालिका में 2 अंक अर्जित करने के बारे में सोचते, ना कि सिर्फ रन रेट बढ़ाने के बारे में। हमें इस मैच में देखने को मिला राजस्थान के रॉयल्स ने ये बात साबित कर दी कि किस प्रकार से बड़े या मैदान छोटे से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फ़र्क पड़ता है आपके प्लेयर्स का फॉर्म अच्छा होना चाहिए। इनकी टीम में जॉस बटलर नहीं खेले, बेन स्टोक नहीं खेले। खुशी की बात यह है कि जॉस बटलर अगले मैच में दिखाई देंगे, बेन स्टोक कुछ और मैचेस मिस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को एक और जानकारी दे दें कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम की कमर को राजस्थान के रॉयल्स के खिलाड़ियों ने तोड़ दिया। उनकी कमर है गेंदबाजी। जी हाँ दोस्तों, गेंदबाजी एक ऐसा सेक्शन रहता है हर टीम में जो डेथ ओवर से लेकर पावर प्ले तक में ये बात साबित कर सकता है कि टीम आपका मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी। लेकिन पीयूष चावला को जिस प्रकार से मार पड़ी है, 18 गेंदों में 50 रन से ज़्यादा पड़ चुके थे, ये बात साबित हो गई थी कि आज का मैच टीम के लिए काफ़ी बुरा साबित होने वाला है। मुंबई इंडियंस के सामने जब पीयूष चावला आए थे तो बेहतरीन फॉर्म के साथ आए थे, लेकिन संजू सैमसन ने जिस प्रकार से पीयूष चावला को टारगेट किया, कहीं ना कहीं संजू सैमसन के सामने अब अगले मैचेस में पीयूष चावला गेंदबाजी करने से भी कतराएंगे।
जी हाँ दोस्तों, खूब पीटा संजू सैमसन ने पीयूष चावला की गेंद को। हर गेंद चौके छक्के पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसमें से ज़्यादातर में कामयाबी पाई, जिसकी बदौलत वो 9 छक्के लगा पाए एक पारियों में। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की टीम की कमर को पूरी तरीके से तोड़ दिया। कोई सा भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जिसको मार ना पड़ी हो, क्योंकि गेंदबाजी के सेक्शन में देखा जाए तो लुंगियान गिडी को 4 ओवर में 56 रन पड़े, पीयूष चावला को 4 ओवर में 55 रन पड़े, रविंद्र जडेजा को 4 ओवर में 40 रन पड़े। सैम करन इनके लिए काफ़ी अच्छे साबित हुए। जी हाँ दोस्तों, सैम करन ड्वेन ब्रावो की जगह खेल रहे हैं और ड्वेन ब्रावो की कमी को पूरा करते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि सैम करन इस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर प्रदर्शन, तो सिर्फ ये बल्ला ही घुमाते हैं। तो उनकी तरफ से हमें जहाँ 6 गेंदों में 17 रन देखने को मिले, तो 4 ओवर में 33 रन देखे इन्होंने, 3 विकेट भी लिए, जो अच्छी बात है। जो उनके फुल टाइम गेंदबाज हैं दीपक चहर, उन्होंने 4 ओवर में 31 रन देके 1 विकेट ली और सबसे अच्छा इकोनॉमी टीम में इनका ही रहा। लेकिन बाकी सबका 10 रन से ऊपर का रहा, जिसकी वजह से महेंद्र सिंह धोनी की कमर को भी तोड़ दिया। यानी कि अगले मैच में पूरी तैयारी के साथ महेंद्र सिंह धोनी की टीम को आना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम में 2 बेहतरीन खिलाड़ी मिस हुए थे, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने ये साबित नहीं होने दिया, ये कुछ भी संदेह नहीं होने दिया कि कोई खिलाड़ी खेले ना खेले। सब ने अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। हमने बल्लेबाजों की बात कर ली, अब गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। किस प्रकार से राहुल तेवतिया काफ़ी अच्छे साबित हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए थे, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से बिखर गया था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का। और राहुल तेवतिया की इसी गेंदबाजी की मदद से हमें देखने को मिला टीम अच्छे तरीके से डिफेंड कर पाई अपना 216 रन का लक्ष्य, क्योंकि 200 रन तक तो टीम पहुंच ही चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स की। सिर्फ 16 रन से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, हार तो हार होती है, चाहे 16 रन से हो चाहे फिर 6 विकेट से हो। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स ने साबित कर दिया कि इस बार का मुकाबला कोई भी जीत सकता है। जी हाँ दोस्तों, जहां शुरुआत में चेन्नई टीम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कयास लगाई गई थी कि चेन्नई वो टीम हो सकती है जो इस बार सारे मुकाबले खेलकर जीतकर आईपीएल के फाइनल तक का सफ़र तय करेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ने तो कयास लगाई थी कि जिस प्रकार से आईपीएल का पहला मैच गया है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए, बाकी मुकाबले भी काफ़ी आसानी से जीत जाएंगे। जहां आईपीएल के चौथे मुकाबले यानी राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स से पहले जितने भी आप प्रिडिक्शन देखेंगे तो सब ने चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की ही बात करी थी, क्योंकि जॉस बटलर, बेन स्टोक नहीं खेल रहे थे। स्टीव स्मिथ भी खेलेंगे या नहीं, इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि स्टीव स्मिथ इंजरी से जूझ रहे थे। और जब वापसी करी तो सभी खुश हुए और उनकी वापसी भी काफ़ी कारगर साबित हुई। 68 रनों की उन्होंने पारी खेली, 73 रनों की संजू सैमसन के बल्ले से आई। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स की टीम खेली है, सच में महेंद्र सिंह धोनी की टीम के धागे खोल दिए, इस बात में कोई दोहराए नहीं। महेंद्र सिंह धोनी के उस छक्के की भी तारीफ करेंगे जो सीधा मैदान के बाहर गया था। जी हाँ दोस्तों, मैदान के बाहर गया और वो गेंद गिरी जाके सड़क पे, यानी कि रोड पे गिरी, और रोड पे जहाँ पर कार पार्किंग होती है वहाँ पर एक आदमी के हाथ में वो गेंद देखी और वो आदमी हंसी खुशी वो गेंद ले जाता हुआ दिखाई दिया अपने साथ। कुछ ऐसे ही मोमेंट्स आपका दिन बना देते हैं। लेकिन मैच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हार चुकी है, सत्य वचन तो यही है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम को अभी और थोड़ी मजबूती लानी होगी अपने गेंदबाजी सेक्शन में, क्योंकि अंबाती रायडू भले से ही ना खेले हों, लेकिन मिडिल ऑर्डर इतना कमज़ोर हो जाएगा अंबाती रायडू के ना खेलने से, तो इनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। शुरुआत अच्छी मिली थी चेन्नई की टीम को, लेकिन बीच में इनका मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से बिखर गया। कह सकते हैं कि धोनी ने कुछ ना कुछ गलती की है, जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा है। धोनी हमेशा मैच में कामयाब नहीं रहेंगे, कुछ मैचेस में हार का सामना करना पड़ेगा, कुछ मैचेस में बेहतरीन प्रदर्शन भी इनकी टीम की तरफ से देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को ऊपरी क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए था? क्या इनको चौथे या 5वें नंबर पे ही आ जाना चाहिए था, जब फैफ डु प्लेसी अकेले ही मैच का राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे, तभी आ जाना चाहिए था? क्योंकि राजस्थान की टीम से तो मिलर और रॉबिन थप्पा का बल्ला तो चला ही नहीं। ये तो सिर्फ एक ही, यानी कि मिलर तो बिना गेंद खेले ही आउट हो गए और रॉबिन थप्पा भी बिल्कुल ख़राब प्रदर्शन के साथ आउट हो गए। इनसे काफ़ी उम्मीद थी। और राजस्थान रॉयल्स के एक युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल पे जहां सभी की निगाहें थी, उनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, हमें मैच में खास बात ये देखने को मिली कि राजस्थान रॉयल्स की टीम की गेंदबाजी में थोड़ी बहुत कमी नज़र आई, जिसकी बदौलत चेन्नई की टीम ने भी 200 रन तक बना लिए थे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी की मजबूती ने चेन्नई की टीम्स की गेंदबाजी की कमर तक तोड़ दी, जिसकी वजह से इनकी टीम के खिलाड़ियों को खूब मार पड़ी। लुंगियान गिडी के उस आखिरी ओवर की भी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें उनको 2 गेंदों में 4 छक्के पड़े।
जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, आपको बता देते हैं 2 गेंदों में 4 छक्के इस वजह से पड़े क्योंकि इन्होंने पहला गेंद डाला वो छक्के के बाहर गया, दूसरा डाला वो छक्का फिर पड़ा, तीसरा डाला वो 9 बॉल हो गई उस पर छक्का पड़ा, चौथा डाला वो 9 बॉल फिर उस पर छक्का पड़ा। तो यानी कि देखा जाए तो 2 ही गेंद हुई थी लेकिन 4 छक्के पड़ चुके थे, जिसकी वजह से जोफ्रा आर्चर ने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया आखिरी ओवर में अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स का, और टीम को इसी स्कोर की बदौलत 16 रनों से जीत मिली, क्योंकि अगर 200 तक का लक्ष्य होता जो चेन्नई की टीम ने आराम से 200 रन तो बना लिए थे। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि जिस प्रकार से स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन खेले तो मिडिल ऑर्डर को भी उनका साथ देना चाहिए था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के फैसले से आप खुश हैं या नहीं, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और महेंद्र सिंह धोनी के उस छक्के के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो सीधा मैदान के बाहर गया था, यानी वो 3 छक्के के बारे में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट। मिलते हैं आज के मैच कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस मुंबई इंडियंस के कुछ बड़े हाइलाइट्स, कुछ प्लेइंग 11 को लेकर के इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और इनके मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा सकता है। लेकिन मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता का मुकाबला भले से ही मुंबई इंडियंस का दूसरा हो, कोलकाता का पहला मुकाबला होने वाला है। इसी मुकाबले का इंतज़ार रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।